हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इसराइल में मुख्तलिफ मुकामात पर शहद की मक्खियों के हमले। इसराइल पर कुदरत का कहर नाजिल होने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में शहद की मक्खियों के बड़े बड़े झुंड अचानक नमूदार होने लगे, जिसकी वीडियोस भी वायरल हो रही है। मीडियाई ज़राए के मुताबिक शहद की मक्खियों के झुंड की वीडियोस देखकर कुछ सारिफिन इसे एक गैर मामूली कुदरती वाक़या, जबकि कई लोग इसे इसराइल के लिए कुदरती इंतबाह या सज़ा करार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी इसराइल के शहर नेतिव्हुत में हज़ारों की तादाद में शहद की मक्खियाँ एक साथ नमूदार हुई, जिसकी वजह से बाज़ारों और तिजारती मराकज़ में खौफ व हिरास फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह मंजर किसी फिल्मी या क़यामत खेज़ मंजर से कम नहीं था, जहां हर तरफ परवास करती मक्खियों ने लोगों को घरों और दुकानों के अंदर कैद कर दिया। इसराइली हुकाम की जानिब से शहरियों और कारोबारी अफराद को हिदायत दी गई है कि वो दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें ताकि किसी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। बास इत्तलात में यह भी सामने आया है कि मक्खियों के एक बड़े झुंड ने एक फौजी तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया, क्योंकि वो इसके इंजन के करीब जमा हो गई थी। इस मामले को माहिरीन माहौलियात एक कुदरती अमल करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक साल के मखसूस मौसम में शहद की मक्खियां बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। इस दौरान मक्खियों का एक बड़ा गिरोह अपनी मलिका के गिर्द जमा होकर नई जगह की तलाश में निकल जाता है। ईरान ने अपना हरमुज़ खोल देने का ऐलान कर दिया। मगरबी एशिया में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी के तनाजुर में ईरान ने ऐलान किया है कि इसने अपना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि तमाम तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त की इजाज़त दी जाएगी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। उन्होंने कहा कि जब तक ये जंगबंदी नाफिज रहेगी, अपना हरमुज़ खुली रहेगी। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। वाज़ेह है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को खुद इसका ऐलान किया। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान जंगबंदी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान की जानिब से अपना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के बाद ट्वीट करते हुए ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब ये जहाज़ रानी के लिए तैयार है। अपना हरमुज़ खुलते ही हिंदुस्तान को मिली 3 खुशखबरियाँ। गुज़िश्ता 1.5 महीने से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। 28 फरवरी से ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान शुरू हुई जंग ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी थी। इस मुआशी बहरान की सबसे बड़ी वजह अपना हरमुज़ का बंद होना था। ये समंदर का वो अहम रास्ता है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल और गैस गुजरता है, लेकिन अब हालात अचानक बदल गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हरमुज़ को तिजारत के लिए मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। इस एक कदम ने ग्लोबल मार्केट की तस्वीर बदल दी है और हिंदुस्तान के लिए एक साथ 3 महाज़ों पर खुशखबरी मिली है। आइए देखते हैं ये 3 खुशखबरियाँ क्या है। हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत का तकरीबन 85% खाम तेल बैरूनी मुल्क से खरीदता है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आने वाला तेल इसी हरमुज़ के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचता है। जैसे ही इस समंदरी रास्ते के मुकम्मल तौर पर खुलने की खबर आई, खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बैनुल-अक़वामी बाजार में जुमे की शब खाम तेल 12% गिरकर $83 फी बैरल पर आ गया। ब्रेनेट क्रूड भी 11% फिसलकर तकरीबन $87 के करीब ट्रेड कर रहा है। कीमतें अब फरवरी की निचली सतह के आसपास पहुंच गई हैं। खाम तेल सस्ता होने से हिंदुस्तान का दरामदी बिल बहुत कम होगा। इससे सरकारी खजाने पर दबाव घटेगा और मुल्क का करंट अकाउंट खसारा यानी CAD बेहतर होगा, जो मईशत के लिए निहायत मुस्बित है। नंबर 2, शेयर बाजार बनेगा रॉकेट। हरमुज़ का रास्ता खुलते ही सप्लाई चेन की तमाम खदशात दूर हो गए हैं और इसका बराह रास्त असर शेयर बाजार पर पड़ा है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार जुमे को बंद होने के बाद ये अहम खबर आई, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में इसका असर फौरन नजर आया। गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा तकरीबन 2% की छलांग लगा चुका है। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि पीर को जब हिंदुस्तानी बाजार खुलेंगे तो सरमायाकारों को शानदार शुरुआत देखने को मिलेगी। खासतौर पर खाम तेल की कीमतों में कमी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL, OC के साथ साथ पेंट, टायर और एविएशन सेक्टर के शेयर बाजार में ज़बरदस्त खरीदारी की उम्मीद है। जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से गैर मुल्की सरमायाकारों का रुख भी हिंदुस्तान की तरफ मुस्बित होगा। नंबर 3, सोने चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी। आमतौर पर जब कशीदगी कम होती है तो सोने की कीमतें गिरती हैं, लेकिन मशरक़ी वस्ता की कशीदगी ने सरमायाकारों को इतना खौफज़दा कर दिया था कि वो कीमती धातों में भी सरमायाकारी से बच रहे थे। अब हरमुज़ के खुलने और जंग का खतरा टलने से अचानक सरमायाकारों का एतमाद वापस आ गया है। इस बदले हुए माहौल में ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हिंदुस्तानी बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। MCX पर चांदी 5% की तेजी के साथ 2,61,000 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं सोने में भी 1.50% का इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,55,000 रुपये हो गई है।
चार मीनार लोकसभा सीट बन जाएगा। हदबंदी के बाद तेलंगाना के लिए 26 सीटें तजवीज़ की गई हैं। लोकसभा हलकों की मुजव्वज़ा हदबंदी के बाद तेलंगाना में लोकसभा सीटों की तादाद मौजूदा 17 से बढ़कर 26 होने की ख़यास आ रही हैं। इत्तलात के मुताबिक इनमें 4 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों यानी SC और 2 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी ST के लिए मुख्तस की जा सकती हैं। हैदराबाद के साथ चार मीनार भी एक हल्का बनने वाला है। मुजव्वज़ा 26 लोकसभा हलकों की फहरिस्त में शामिल नाम ये बताए जा रहे हैं: आदिलाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगत्याल, पेद्दापल्ली, कोत्तागुड़म, भद्राचलम, वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, भोंगिर, मलकाजगिरी, कोकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चारमीनार, रंगारेड्डी, परगी, विकाराबाद, जोबेला, महबूबनगर, नागर कर्नूल, सूर्यापेट, नलगुंडा, खम्मम और नारायणपेट कोड़ंगल शामिल है। तेलंगाना में अखिलती नौजवानों के लिए बैरूनी मुल्क मुलाजिमतों के मौक़े। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन और टॉपकॉम के ज़ेर एहतमाम रियासत के अखिलती नौजवानों को महफूज और क़ानूनी तरीक़ों से बैरूनी मुल्क रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में इन ओहदों पर मुलाजिमत के मौक़े दस्तयाब है। ऑस्ट्रेलिया में वेल्डर, स्प्रे पेंटर, पैनल बीटर, कार मैकेनिक, तालीम 10th क्लास, 12th क्लास, ITI, डिप्लोमा, उम्र 25 से 45 साल, तनख्वाह तकरीबन 3,66,000 रुपये से 4 लाख रुपये माहाना। ओमान में डायरेक्टर स्टडीज़ एंड डिलीवरी, चीफ प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग डिग्री, उम्र 30 से 58 साल, तनख्वाह 20 से 22 लाख रुपये माहाना। लॉन्ड्री स्टाफ यानी कपड़े साफ करने वाला, तालीम SSC, इंटर डिप्लोमा, उम्र 22 से 35 साल, तनख्वाह 38,000 रुपये माहाना। एग्रीकल्चर इंजीनियर, बैचलर डिग्री, उम्र 33 साल से कम, तनख्वाह 60 से 71,000 रुपये माहाना। नारियल तोड़ने वाला, कोकोनट हार्वेस्ट, तालीम SSC, मेडिकल फिटनेस जरूरी, तनख्वाह तकरीबन 38,000 रुपये। कॉन्क्रीट 3D प्रिंटर ऑपरेटर, डिप्लोमा इंटरमीडिएट, तनख्वाह 72 से 83,000 रुपये माहाना। खतर दोहा रजिस्टर्ड नर्स, मर्द और खवातीन, BSc GNM नर्सिंग, तनख्वाह तकरीबन 1,21,000 रुपये माहाना। यूनान होटल स्टाफ, हाउसकीपिंग, वेटर्स, बार टेंडर्स, किंग्स होटल रिसेप्शनिस्ट, सिर्फ खवातीन, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा डिग्री, उम्र 21 से 39 साल, तनख्वाह तकरीबन 97,000 से 1,22,000 रुपये माहाना। जर्मनी में ट्रांसमिशन लाइन टेक्नीशियन, स्पा थेरेपिस्ट, खवातीन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लाइफ गार्ड, गार्डनर्स, क्लीनर्स वगैरह, रजिस्टर्ड जनरल नर्स, मुताल्लिक़ा डिप्लोमा डिग्री, सरकारी सर्टिफिकेट, तनख्वाह 92,000 रुपये से 3 लाख रुपये माहाना तक। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी CV, बायोडाटा, ईमेल tomcom@gmail.com पर इरसाल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 9440051285 या 9440051452 पर कॉन्टैक्ट करें या ज़िले अखिलती बहबूद दफ्तर करीमनगर से रुजू करें। उप्पल मेट्रो स्टेशन पर बम की झूठी इत्तला, पुलिस तलाशी के बाद सूरत हाल मामूल पर। हैदराबाद मेट्रो रेल के उप्पल मेट्रो स्टेशन पर बम की इत्तला मिलने से मुसाफिरों में अचानक खौफ और हिरास फैल गया। नामालूम अफराद की जानिब से फ़ोन कॉल के जरिए बम रखने की इत्तला दी गई, जिस पर अमला फौरी तौर पर चौकस हो गया। इत्तला मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई और स्टेशन को अपने कंट्रोल में लेकर मुकम्मल तलाशी मुहिम चलाई। प्लेटफॉर्म्स समेत हर मुश्तबा मुकाम की बारीक बीनी से जाँच की गई, ताहम कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। हुक्काम ने मुसाफिरों को इत्मीनान दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और सिक्योरिटी के तमाम इक़दाम मुकम्मल किए गए हैं। पुलिस ने नामालूम कॉलर की तलाश शुरू करते हुए खबरदार किया है कि ऐसी झूठी इत्तला देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवेज पर गाड़ियों की रफ्तार की डिजिटल निगरानी, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कौमी शाहरों पर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार दौड़ पर काबू पाने के लिए और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए जदीद तकनीकी हल मुतारिफ किया है, जिसमें अगर कोई मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बगैर सीट बेल्ट, सिग्नल तोड़ता हो, इन्हें अब बराह रास्त चालान इनके घर पहुंच जाएगा। इस सिलसिले में हुक्काम ने NH44 हैदराबाद आदिलाबाद को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया, जहाँ सबसे ज़्यादा हादसात पेश आते हैं। हैदराबाद टू आदिलाबाद सेक्शन, जो मुल्क की सबसे अहम कौमी शाहरों में से एक है, डिजिटल निगरानी के साथ ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हर 2 किलोमीटर पर नस्ब किए जाएंगे। कामारेड्डी और मेदक अजला में नस्ब किए गए 2 फोटो कैमरे और 2 वीडियो कैमरे जो फिलहाल काम कर रहे हैं। ये आला तेज़ रफ्तारी, बगैर हेलमेट सवारी, बगैर सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल का पता लगाते हैं। एलचीपुर और चिकुंटा में नस्ब 2 फोटो कैमरों ने ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों पर माहाना औसतन 10,000 चालान रिकॉर्ड किए और वीडियो कैमरों के जरिए माहाना औसतन 15,000 चालान इजरा किए गए हैं। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चालान की इजरा से पहले वक्त का हिसाब लगाते हुए औसतन रफ्तार का तयन करने के बाद किए गए हैं। हुक्काम ग्रेटर हैदराबाद में ANPR कैमरे बड़ी तादाद में लगाने का मंसूबा बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए इब्तिदाई तौर पर 150 से 200 करोड़ का तखमीना लगाया जा रहा है। इन कैमरों को नस्ब करने के बाद ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर गाड़ियों को रोककर चालान करने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। पुराने शहर के शास्त्रीपुरम में रोड ओवर ब्रिज का इफ्तिताह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की मरकजी और रियासती हुकूमतों से कामयाब नुमाइंदगी पर तामीर करदा मिलारदेपल्ली वट्टेपल्ली शास्त्रीपुरम रोड ओवर ब्रिज का कल इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने मजलिस रुकन कानून साज कौंसिल जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग खादरी के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ व्हिप P महेंदर रेड्डी, रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़,
GHMC कमिश्नर RV कर्णन और दूसरे मौजूद थे। इस रोड ओवर ब्रिज की तामीर से पुराने शहर से एयरपोर्ट तक रसाई आसान हो गई है। पुराने शहर की ट्रैफिक को बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। इस ब्रिज के आगाज के साथ ही इस पर भारी ट्रैफिक का आगाज हो गया है। वट्टेपल्ली RTC बस डिपो फलकनुमा से बराह शास्त्रीपुरम ये ब्रिज 71 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। रोड ओवर ब्रिज यानी ROB 4 लेन पर मुश्तमिल है। इस पुल की लंबाई 490 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। पुल के रेलवे हिस्से की पैमाइश 37.28 मीटर है। इस ब्रिज के आगाज से पुराने शहर के फलकनुमा से मिलारदपल्ली तक के सफर का वक्त सिर्फ 30 मिनट रह गया है। वजीर इंडस्ट्रीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू की आमद पर मजलिस रुकन कौंसिल जनाब मिर्जा अहमद बेग ने इनका खैर मकदम किया और गुलपोशी की। ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन, जनाब हबीब जैन आरिफ, मुकामी इब्तिदाई मदालिस के जिम्मेदारान, सुदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। PRC पर मुलाजिमिन का दबाव बढ़ गया। 2 जून की डेडलाइन, तेलंगाना हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान। तेलंगाना एम्प्लॉयज़, टीचर्स एंड पेंशनर्स JAC ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम सरकारी मुलाजिमिन के लिए 2 जून तक PRC नाफिज किया जाए। इस सिलसिले में रियासत भर में याददाश्तें पेश की गईं। कायदीन ने रिटायर्ड मुलाजिमिन के बकायाजात की अदायगी, हेल्थ कार्ड्स के फौरी निफाज, CPS की मनसूखी और OPS की बहाली का भी मुतालबा किया। साथ ही बकाया DA की अदायगी, VRA और आउटसोर्सिंग मुलाजिमिन के मसाइल के हल पर जोर दिया गया। 21 सितंबर 2004 से पहले नोटिफिकेशन के तहत भर्ती होने वाले मुलाजिमिन पर OPS लागू करने, बकाया DA जारी करने, VRA मुलाजिमिन के मसाइल हल करने और आउटसोर्सिंग मुलाजिमिन के लिए अलहदा कॉरपोरेशन कायम करके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। तेलंगाना के RTC मुलाजिमीन 22 अप्रैल से हड़ताल के फैसले पर कायम। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकिरात की पेशकश के बावजूद RTC मुलाजिमीन 22 अप्रैल से रियासत गिर हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुलाजिमीन की यूनियन से अपील की है कि वो हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए मुतालबात पर हुकूमत से बातचीत करें। RTC मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने 32 मुतालबात पेश करते हुए 22 अप्रैल से रियासत गिर हड़ताल का ऐलान किया है। JAC ने 13 मार्च को हड़ताल की नोटिस दी थी, लेकिन हुकूमत और RTC इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बित रद्दमल जाहिर नहीं किया गया, जिस पर हड़ताल की बरकरारी का फैसला किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थॉमस रेड्डी ने बताया कि हुकूमत और RTC इंतजामिया को 32 मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त पेश की गई। अहम मुतालबात में RTC का हुकूमत में इंजमाम, लेबर यूनियन के इंतखाबात और सरकारी मुलाजिमिन के मसावी तनख्वाह और दिगर मुराद शामिल है। मुलाजिमिन की जानिब से तनख्वाहों पर नजरसानी और प्रोविडेंट फंड और दिगर बखाजात की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है। JAC ने पे रिवीजन कमीशन की तश्कील की मांग की है। हड़ताल के नतीजे में रियासत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतासर हो सकता है, क्योंकि 6000 से ज़ायद बसें सड़कों से हटा ली जाएंगी और मुसाफिरीन को दुश्वारियां हो सकती है। इसी दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया है कि जो मुतालबात हुकूमत के इख्तियार में हैं, इन पर मुज़ाकिरात किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेंडिंग महंगाई भत्ता जारी कर दिया है और महंगाई भत्ता में 2.1% का इजाफा किया गया। MBBS फाइनल ईयर का एक एग्ज़ाम मनसूख। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ने MBBS फाइनल ईयर के तलबा के लिए अहम ऐलान करते हुए जनरल सर्जरी पेपर 1 का एग्ज़ाम मनसूख कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जाम्स डॉक्टर Y मल्लेश्वर ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को मुनक़िद होने वाले इस एग्ज़ाम में तकनीकी मसाइल पेश आए, जिसकी वजह से इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2026 को जारी नोटिफिकेशन के तहत होने वाले एग्ज़ाम में सवालिया पर्चे में गलती सामने आई, जिसमें पेपर 2 के निसाब से मुताल्लिक़ सवालात पेपर 1 में शामिल हो गए। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम मनसूख करते हुए 27 अप्रैल 2026 को दोबारा एग्जाम मुनक़िद करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर तलबा ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि फैसले पर इंतजामिया नजरसानी करे, इजाफी मार्क्स को जोड़कर तलबा को ज़हनी दबाव से बचाया जाए। तेलंगाना में 10th क्लास के रिजल्ट्स 5 मई तक जारी करने का इम्कान, व्हाट्सएप पर भी रिजल्ट दस्तयाब होंगे। तेलंगाना में 10th क्लास यानी SSC एग्जाम्स की जांच 23 अप्रैल तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि रिजल्ट्स 4 या 5 मई को जारी किए जा सकते हैं। इस साल तलबा अपने नताइज व्हाट्सएप के जरिए भी हासिल कर सकेंगे, जिसके लिए बोर्ड ने नई सहूलत मुतारिफ कराई है। हुक्काम के मुताबिक जिन तलबा ने व्हाट्सएप के जरिए हॉल टिकट डाउनलोड किया था, इन्हें नताइज खुदकार तौर पर उसी नंबर पर मौसूल होंगे। दिगर तलबा को 8096958096 नंबर पर हाई भेजकर हिदायत के मुताबिक हॉल टिकट नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद इनका नतीजा स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। महकमा आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कामारेड्डी जिले में ACB की कार्रवाई। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी जिले के बचकुंडा में एक्साइज सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण के घर पर ACB यानी इंसदाद बदनवानी ब्यूरो के हुक्काम ने छापा मारा। किराए के मकान में रहने वाले CI को मुतासरा शख्स ने 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुतासरा शख्स ने दरख्वास्त की थी कि इसकी सेंधी की दुकान को दूसरे गाँव मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए और इसके खिलाफ मुकदमात दर्ज न किए जाएँ। इसके बदले में एक्साइज CI सत्यनारायण ने रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर मुतासरा शख्स ने ACB हुक्काम से शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने CI के घर पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इसके पास से मजीद 45,670 रुपये भी बरामद करके जब्त किए गए। ACB हुक्काम के मुताबिक CI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे नामपल्ली अदालत में पेश किया गया।
आदिलाबाद में एयरपोर्ट के क़याम की तैयारियां जोरों पर। आदिलाबाद में एक मुकम्मल एयरफोर्स स्टेशन और शहरी हवाई अड्डे के क़याम की तैयारियां तेज हो गई हैं। मरकजी वज़ारत दिफा के दायरे कार में मुजव्वज़ा इस बड़े मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 1540 एकड़ ज़मीन दरकार होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जुमे के रोज़ OLS जॉइंट फील्ड सर्वे मुकम्मल किया गया, जिसमें मरकजी वज़ारत दिफा और एयरफोर्स अथॉरिटी के आला हुक्काम ने शिरकत की। दूसरी टीम आइंदा 20 दिनों में अपनी तफसीली रिपोर्ट मरकज़ को पेश करेगी, जिसके बाद मास्टर प्लान और ज़मीन के हुसूल से मुताल्लिक़ खत्मी फैसले किए जाएंगे। मुकामी बीजेपी रुकन असम्बली पायल शंकर ने मीडिया को बताया कि यह हवाई अड्डा जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा और बराह रास्त एयरफोर्स की निगरानी में तामीर किया जाएगा। मंसूबे के तहत 2.5 किलोमीटर तवील रनवे भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ारत दिफा के पास पहले से 369 एकड़ जमीन मौजूद है, जबकि रियासती हुकूमत ने मजीद 450 एकड़ जमीन फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। बकिया जमीन की जरूरत को पूरा करने के लिए बंद पड़ी CCI सीमेंट फैक्ट्री की तकरीबन 700 एकड़ अराजी का भी जायजा लिया जा रहा है। MLA ने यकीन दहानी कराई कि इस मंसूबे से मुतासिर होने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और रिहायशी मकानात को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पायल शंकर ने इस मंसूबे को आदिलाबाद के लिए एक नए और सुनहरी दौर की शुरुआत करार दिया है। आधी रात को अपार्टमेंट में बरहाना शख्स की अजीबोगरीब हरकत। हैदराबाद में वाक़या। हैदराबाद के इलाके मलकपेट में एक हैरानकुन और तशवीशनाक वाक़या पेश आया, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। ये वाक़या 14 अप्रैल की देर रात पेश आया, ताहम इसका इंकशाफ कुछ ताख़िर से हुआ। ज़राए के मुताबिक मलकपेट मुसरमबाग के गंगाधर अपार्टमेंट में एक नामालूम शख्स बराना हालत में घूमता हुआ देखा गया। वो न सिर्फ इमारत की तरफ मशकूक अंदाज में गश्त कर रहा था, बल्कि मुख्तलिफ फ्लैट्स के दरवाजों से अंदर झांकने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे रिहायशों में खौफ हरास फैल गया। कुछ देर बाद वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। ताहल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मज़कूरा शख्स इस हालत में वहाँ क्यों मौजूद था। इब्तिदाई क़यास आराइयाँ ये है कि वो ज़हनी तौर पर मुतासिर हो सकता है या किसी और मकसद के तहत वहाँ आया हो। वाक़े के बाद मुक़ामी अफराद ने मुतल्लक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 3 अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान गर्मी की लहर का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद और मंचरियाल में चंद मुकामात पर गर्मी की लहर का इम्कान जाहिर किया है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में आइंदा 3 दिन के दौरान आज़म तरीन दर्जा हरारत में बतदरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जा हरारत 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में चंद मुकामात पर 18 से 23 अप्रैल गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तवक्को है कि रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना में कल बारिश का इम्कान। रियासत में गर्मी की जो शदीद लहर चल रही है, इसमें इस वीकेंड से कमी मुतवक्को है, क्योंकि IMD की जानिब से रियासत के कई मुकामात पर 19 से 22 अप्रैल हल्की तो औसत बारिश होने की पेशकशी की गई है। मौसम में इस मुतवक्को तब्दीली से गर्मी से राहत होगी। IMD के मुताबिक हफ्ते तक खुश्क मौसम की हालत रहेगी, ताहम इतवार से तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश और इसके साथ गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। IMD के धर्मा राजू ने कहा है कि एक कम दबाव का सिस्टम तेलंगाना की सिमत बढ़ रहा है, जिससे रियासत में बारिश के लिए हालात साजगार हो रहे हैं। खवातीन रिजर्वेशन बिल 54 वोटों से मुस्तरद। पार्लियामेंट में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ आइनी तरमीमी बिल मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सका और 54 वोटों से मुस्तरद हो गया, जिसके बाद सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो गया है। इस अहम बिल पर होने वाली वोटिंग में 528 अराकीन ने हिस्सा लिया, जिनमें से 298 ने बिल की हिमायत की, जबकि 230 ने मुखालिफत में वोट दिया। ताहम बिल की मंजूरी के लिए 352 वोट दरकार थे, जो हासिल ना हो सके। ये बिल, जिसे 131वां आइनी तरमीमी बिल कहा जा रहा था, इसमें लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने और इसे हदबंदी यानी डिलिमिटेशन के अमल से जोड़ने की तजवीज़ शामिल थी। हुकूमत का कहना था कि इस इक़दाम से ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने की राह हमवार होगी, जबकि अपोजिशन ने इसे जमहूरी ढांचे में बड़ी तब्दीली करार देते हुए मुखालिफत की। बिल के मुस्तरद होने के फ़ौरन बाद ऐवान में शदीद हंगामाराई देखने में आई और हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई। मोदी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया 131वां आइनी तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में पास होने में नाकाम रहा। 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी हुकूमत का आइनी तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर नहीं हो सका। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर NDA का सख्त रुख, अपोजिशन के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ आइनी तरमीमी बिल के मुस्तरद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी BJP और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने अपोजिशन के खिलाफ जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार करते हुए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने इस फैसले को नारी शक्ति के लिए बड़ा धचका करार देते हुए अपोजिशन पर खवातीन के हुकूक को रोकने का इल्ज़ाम आयद किया है। जुमे को लोकसभा में आइन 131वां तरमीमी बिल 2026 मतलूबा अक्सरियत
हासिल न कर सका, जिसके बाद एनडीए के तमाम इत्तेहादियों की हंगामी मीटिंग बुलाई गई। इस इजलास में फैसला किया गया है कि अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत के मामले को मुल्क गिर सतह पर उठाया जाएगा। इसके तहत हफ्ते के रोज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाएगी ताकि अवाम को इस मसले से आगाह किया जा सके। बीजेपी महिला मोर्चा की क़यादत में ये एहतजाज मुल्क के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर किए जाएंगे। न मुझे बीवी का मसला है, न मोदी को। राहुल गांधी के जुमले पर लोकसभा में क़हक़हो की गूंज। पार्लियामेंट में उमूमन संजीदा मुबाहिस देखने को मिलते हैं, मगर इस बार ख़वातीन रिजर्वेशन समेत अहम बिलों पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपने हल्के फुल्के और दिलचस्प अंदाज से ऐवान का माहौल खुशगवार बना दिया। अपनी तकरीर में उन्होंने ख़वातीन को मुल्क की असल ताकत करार देते हुए कहा कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में माँ, बहन या बीवी से बहुत कुछ सीखता है और इन्हीं से मुतासिर होता है। इसी दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा, न मुझे और न ही वज़ीर-ए-आज़म को बीवी का मसला है, जिस पर ऐवान में जबरदस्त क़हक़हे गूंज उठे। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ चंद मिनटों में वो काम करके दिखाया जो वो 20 साल सियासी जिंदगी में ना कर सके, यानी अमित शाह को मुस्कुराने पर मजबूर करना। इस जुमले पर भी ऐवान में मुस्कुराहटों की लहर दौड़ गई। राहुल गांधी की इस तकरीर ने न सिर्फ संजीदा बहस के दरमियान हंसी का रंग भर दिया, बल्कि ये लम्हा पार्लियामेंट की हालिया कार्रवाई का सबसे दिलचस्प पहलू बन गया। टोपी पहनने से चीफ मिनिस्टर बिहार का इनकार, तफरीक करने वाला लीडर क़यादत का अहल नहीं, कांग्रेस का सम्राट चौधरी पर सख्त हमला। बिहार की सियासत में उस वक्त नया तनाज़ा खड़ा हो गया जब चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अवामी मुलाकात के दौरान मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये वाक़या जुमे को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़दा जनता दरबार के दौरान पेश आया, जहाँ अवाम, पार्टी कारकुनान और कायदीन इनसे मुलाकात के लिए मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अफराद ने चीफ मिनिस्टर को रिवायती तहाइफ जैसे हार और शाल पेश किए। इसी दौरान एक शख्स ने एहतरामन मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, तहम चीफ मिनिस्टर ने शाइस्तगी से इनकार करते हुए शाल को कबूल किया और पहन लिया, जबकि टोपी सिक्योरिटी जवान के हवाले कर दी। यह मंजर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी हंगामा खड़ा हो गया और अपोजिशन ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया। कांग्रेस पार्टी ने इस इक़दाम को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए इसे महज ज़ाती नहीं बल्कि सियासी पैगाम करार दिया। कांग्रेस के तर्जुमान इसित नाथ तिवारी ने कहा कि हुक्मरान को आवाम के दरमियान तफरीक नहीं करनी चाहिए और जो लीडर ऐसा करे वो हक़ीक़ी मानों में रियासत की क़यादत के लायक नहीं होता। उन्होंने साबिक़ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की मिसाल देते हुए कहा कि वो हर मज़हब की रिवायत का एहतराम करते थे। एयर इंडिया का को पायलट अमेरिका में गांजे के साथ पकड़ा गया। एयर इंडिया के एक को पायलट के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गांजे के साथ पकड़े जाने का वाक़या देर से सामने आया है। मंगल के रोज़ वो स्टाफ ऑन ड्यूटी के तहत मुसाफिर केबिन में दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को गया था। वापसी के सफर में इसे तैयारा उड़ाना था। इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में हुक्काम की जाँच के दौरान को पायलट के बैग से गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उन्होंने एयर इंडिया को इत्तला दी। बाद अमेरिकी हुक्काम ने को पायलट को एक दूसरे तैयारे के जरिए भारत वापस भेज दिया। 14 अप्रैल को पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में DGCA को एयर इंडिया ने शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले को एयर इंडिया ने सोशल मीडिया के जरिए भी जाहिर किया और कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी के क़वायद के मुताबिक मुतल्लिक़ा को पायलट के खिलाफ तादेबी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी एयर इंडिया के एक पायलट इसी तरह क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए थे। दिसंबर 2025 में वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले परवाज़ के कप्तान 2 ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में नाकाम रहे, जिसके बाद कैनेडियन हुक्काम ने इन्हें हिरासत में लिया। शौहर से झगड़ा, चीन में खातून ने लाखों रुपए खिड़की से फेंक दिए। चीन में एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है, जहां घरेलू झगड़े के बाद एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने घर की खिड़की से बड़ी रकम नीचे फेंक दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने अपने शौहर से झगड़े के बाद तकरीबन 1,62,000 हांगकांग डॉलर के नोट खिड़की से बाहर फेंक दिए। जैसे ही नोट फिजा में बिखरे, नीचे मौजूद लोग इन्हें समेटने के लिए दौड़ पड़े और मौके पर हुजूम इकट्ठा हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ अफराद ने नोट उठाने के लिए एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश की, जबकि कई लोग इस गैर मामूली मंजर को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करते रहे। इंतजामिया ने वाक़े की तौसीक़ करते हुए बताया कि फेंकी जाने वाली रकम असली थी। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह वाक़या घरेलू तनाज़ा या ज़ाती परेशानी का नतीजा लगता है, ताहम मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात न सिर्फ अवामी तवज्जो हासिल करते हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल जाते हैं, जिससे मुआशरती रवैयों और जज्बाती रद्दमल पर बहस भी जन्म लेती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।